डन, वेरी गुड। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड नाउ। ठीक है बच्चा पार्टी, शुरू करते हैं क्लास को। देखिए सो बेटा चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। बहुत आसान, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। अपने टाइम का बहुत फेमस है और आज भी आउटडेटेड नहीं है, अपडेटेड है। सो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं जरा इसका आप लोगों को टेस्ट देना चाहूंगा कि सर ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग सीखेंगे क्या सीखेंगे, कितने मार्क्स के लिए जेई में आता है और कितने मार्क्स हम लोगों को मिलेगा अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ा जाएगा तो बेटा अगर ऑनेस्टली बोला जाए तो स्ट्रेट लाइन कोई अकेला चैप्टर नहीं है। मैं एक बार आपको ओवरव्यू देता हूं। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा बेटा, आप लोग जानते हो आपकी जेई के मैथ्स को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है? वैसे सर लोगों ने आप लोगों को बता दिया रहेगा, लेकिन मैं जरा समझा देता हूं आपको कि बेटा जेई में 3 मेजर पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज अलजेब्रा, ध्यान से सुनते जाइएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। फर्स्ट वन इज अलजेब्रा एंड सेकेंड वन इज बेटा लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड नेक्स्ट आता है बेटा आपका कैलकुलस। 2-3 और है, स्टैटिस्टिक्स भी है जो अलजेब्रा में ही मैं मान के चलता हूं। फिर आपका वेक्टर, 3D। मैं 3 लिखकर काम चला रहा हूं। 3 लिखने के बाद भी मैं 2 मिटा दूंगा। क्यों मिटा दूंगा? क्योंकि आज का जो कहानी के हमारे किरदार हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बस। तो इनके बारे में ही बात करेंगे अपन लोग और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे सुनिए बेटा लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है इनके 5 ब्रांच होते हैं, मतलब 5 चैप्टर्स आप लोग पढ़ने वाले हो। सबसे पहला जो चैप्टर आएगा बेटा वो आएगा आपका स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला चैप्टर आएगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब सर ये रहा, शक्ल से बहुत ही सीधा लाइन, बचपन से ही खींचे आ रहे हैं हम लोग। सेकेंड होता है सर्कल, जो आज तक आप लोग बना नहीं पाते हो। सर्कल बना लेते हो आप लोग? मुश्किल है सर, मैं बना के दिखाता हूं, देखो ऐसा होता है। आप लोगों से इतना अच्छा सर्कल नहीं बनेगा फ्री हैंड जैसे मैंने ड्रॉ किया। थर्ड आता है बेटा पैराबोला। फिजिक्स वाले बच्चे जानते हैं, जिनको फिजिक्स पढ़ने सर पैराबोला कैसा होता है। यस ये सर। रहा यू शेप। वैसे क्वाड्रेटिक पढ़े रहोगे तो उसका शक्ल पूरा ये ऊपर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हर टाइप के पैराबोलास मार्केट में फेमस है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं बेटा। फोर्थ है जो, नाम याद है आप लोगों को फोर्थ क्या है? हाइपरबोला। जब मैं पूछता हूं तो आप लोग बोल सकते हैं। क्या है बेटा बताइए? हाइपरबोला। हाइपरबोला, क्या बात है। यही पैराबोला का भाई, पैराबोला अकेला आता है, हाइपरबोला 2 आता है। तो पैराबोला मॉन्स्टर है समझे, अकेला आता है। लेकिन आपका हाइपरबोला 2-2 आता है, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर। सिमिलरली आप एक वर्टिकल भी बना सकते हैं, ऐसा भी आ जाएगा पैरा हाइपरबोला। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वन, दैट इज एलिप्स। नाम जानते रहोगे, हाँ जी सर एलिप्स जानते हैं। सर्कल का भाई है। सर्कल थोड़ा गोल मटोले खा के, एलिप्स थोड़ा इचका पिचका टाइप का इंसान है, लाइक ऐसा। हाँ जी सर एलिप्स है, हाँ जी बिल्कुल एलिप्स ही है। तो बेटा ये 5 जो है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं। इन 3 को लोगों ने नाम दे दिया कोनिक सेक्शन। इन तीनों को नाम दे दिया गया कोनिक्स, पढ़ाया जाता है। सो बेसिकली आपको पढ़ना है सर्कल, स्ट्रेट लाइन एंड कोनिक्स, इतना ही पढ़ना है। अच्छा सर अगर पढ़ लिए तो हमको जेई में मार्क्स कितना मिलेगा? सबसे मेन चीज जो बच्चे लोग मुद्दे की बात करेंगे, सर मार्क्स कितना मिलेगा? तो बेटा एक टाइम था जब जेई के हर तीसरा क्वेश्चन में से एक कोऑर्डिनेट का सवाल हुआ करता था, और आज भी फेमस है। सो मैं तो ये बोलूंगा बेटा जितना अच्छे से हो सके आने वाले टाइम में, जब तक आपका कोऑर्डिनेट चल रहा है, पैरेलली सॉल्व करना जो भी सर लोग पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि सर आज जो पढ़ा है मैं कल कर लूंगा, फिर परसों कर लूंगा। बेटा कल का कल काम कल ही होता है, वो फिर कभी नहीं होता है। सो पैरेलली पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर ये आपको अगर चैप्टर बर्बाद कर दोगे तो फिर 12th में जाकर भी रोगे मम्मी एक चैप्टर और गया मेरा। सो ट्राई करें सारे चैप्टर पे कमांड अच्छा खासा होना चाहिए। नॉट ऑन द टॉप नॉच लेवल की हाँ सर मास्टर कर लिए, बट ठीक ठाक से होने चाहिए कि सर हाँ शक्ल देखकर सूरत याद आती है कि सर ऐसा ही होता है वो। ठीक है बेटा, आज का जो कहानी है स्ट्रेट लाइन, मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेट लाइन ये जो 5 चैप्टर्स हैं मिल करके बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं जेई के पेपर में। सच पूछा जाए बेटा तो इनका वेटेज पूछा जाए सच तो कभी 30% हुआ करता था। 5 चैप्टर ही 30% हुआ करते थे। लेकिन इनमें क्या था बेटा, 2D एंड 3D कंबाइंड होते थे। अभी सिर्फ हम 2D पढ़ने वाले हैं।
पढ़ने से पहले बात करेंगे सर कहानी की शुरुआत हुई कैसे, और इसका नाम आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों बोला। सर ये ज्योमेट्री तो है, बचपन में सुना है हम लोगों ने, ये बगल में एक नया सा नाम जोड़ दिया आपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। हमने अलजेब्रा पढ़ा, हमने ज्योमेट्री पढ़ा, अब ये कंबाइंड हो गया। वैसे पढ़ा तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, लेकिन बेटा मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगा कि क्या आप लोग जानते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों बोला जाता है। एनीवन प्लीज। मैं इसलिए बोलता हूं, मैंने को टैक्स मारना है। हाँ जी बेटा लोग, किसी को मालूम है? जब मैं पूछता हूं तो बोल सकते हैं आप लोग, जस्ट से यस और नो चैट में किसी। हाँ जी बस मैं रिकॉर्डिंग कर दिया हूं। बेटा लोग हो आप लोग यहाँ पे? हेलो हेलो। लगता है आप लोगों के मम्मी ने मना किया है बेटा रात को नहीं बोलने का। यस सर। मम्मी ने मना किया आपको बोलने से? सर सब बोलने लगी हूँ। वाह, ये लीजिए, मेरे को मालूम नहीं था पेरेंट्स आपको मना करते हैं बेटा बोल लेने का, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट्स का यूज होता है, इसलिए आ रहे हैं बेटा कहानी में पॉइंट्स भी पूछूंगा आपसे कि पॉइंट क्या होता है। देखिए बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, दो चीजों को यूज करता है। ज्योमेट्री को अलजेब्रा में रिप्रेजेंट करने को ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है। अच्छा, इसका मतलब समझे आप कि सर ज्योमेट्री को हम लोग अलजेब्रा में पढ़ेंगे, मतलब सर दोनों साथ साथ पढ़ेंगे क्या, ऐसा है क्या? हाँ जी बिल्कुल, आप ज्योमेट्री भी पढ़ोगे, आप अलजेब्रा भी पढ़ोगे। वो बचपन में आप लोग करते थे ना कि देखो मैथ्स कितना बेवकूफ जैसा बात करता है, एक ट्रायंगल देगा और बोलेगा प्रूव दैट दिस इज ट्रायंगल। इतना बेवकूफ जैसा हम लोग बात करते थे 9th और 10th में। एक्चुअली बेवकूफी नहीं था, अपने स्किल को डेवलप करना था कि कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ एंगल दिखा रहे हैं, कुछ साइड दिखा रहे हैं, क्या क्या दिखा रहे हैं और प्रूफ कर रहे हैं सर दिया हुआ जो फिगर है वो एक ट्रायंगल है। अब की बार वैसा नहीं करने वाले हैं, अब की बार बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे कि सर ट्रायंगल दे दिया ट्रायंगल। बेटा जमाना गया, थोड़ा सा अपडेट हो जाइए, थोड़ा सा बड़े हो जाइए आप, और समझ जाइए कि अभी सी ट्रायंगल को हम लोग फिगर भी बनाएंगे और अलजेब्रा में भी रिप्रेजेंट करेंगे। सो ज्योमेट्री और अलजेब्रा को जब हम लोग बेटा कंबाइन करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनता है। ओके सर समझ गया अभी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है सर? ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा को कंबाइन करने की स्टडी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बिल्कुल जी सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ गया। अब बताइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया किधर से? बेटा कहानी जानते हो क्या कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहां से आया था? कभी सुना है आप लोगों ने? ऐसा चलते फिरते किसी ने बोल दिया रहेगा आप लोगों को, किसी ने बोला है, किसी ने कभी सुना है? कौन आया? द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट, but you have to upgrade your definition, like the study of geometry by the help of algebra is called coordinate geometry. And obviously algebra contains lot of numbers, बहुत सारे numbers होते हैं, बहुत सारे साइंस होते हैं, सारे चीज को पढ़ने वाले हैं। हाँ जी बेटा, जानते हो आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहां से आया था? जबरदस्त कहानी है, जरा कहानी आप लोगों को समझा देता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया कैसे। बेटा एक बहुत आलसी मैथमेटिशियन हुआ करते थे, नाम जानते हो? रेने डिस्कार्ट, इनका नाम था रेने डिस्कार्ट। वो क्या था ना, एक बार ऐसे बेड पे सोए थे, और बेड पे सोए सोए क्या सोच रहे हैं, जरा सोचिएगा। सोच रहे हैं कि सर मेरे को देखो, अगर रेने डिस्कार्ट का कोई फैन होगा और मैं बेकार सा फिगर बना रहा हूँ, नाराज मत होना, मेरे को ऐसे ही डायग्राम नहीं आता ना, डायग्राम आता तो मैं बायो पढ़ाता, है कि नहीं? हाँ जी सर बिल्कुल सही बोला आपने, अब बायो पढ़ाते। हाँ जी, ये मान लीजिए भाई साहब सोए इधर, ये सोए थे और सोए से वो इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना दिया। सो के सोच क्या रहे हैं कि जो हमारे क्या ना, एक मक्खी उनको परेशान कर रही थी, फ्लाई बोलते हैं उसको, मक्खी, वो परेशान कर रही थी। तो इन्होंने एक नया सोचा कि अगर मुझे इस मक्खी का लोकेशन पता करना है कि स्पेस में कहां पे है, तो कैसे बताऊंगा किसी को कि कहां पे है? अब एक तरीका ये है कि मैं अपना 3D वॉल ले लूं, 3D वॉल लेने के बाद मैं समझा दूं कि सर ये रहा एक वॉल, ध्यान से समझिएगा बेटा, एक ये रहा वॉल, और इस वॉल से मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता दूंगा, दिख जाएगा सर। लेकिन क्या ये हमेशा वैलिड होगा?
समटाइम्स इट विल बी ओके बट समटाइम्स इट विल बी नॉट। कभी तो मजा आएगा, कभी भी नहीं आएगा, हम हमेशा बता भी नहीं पाएंगे सर, बात यही है। अब क्या हुआ बेटा कहानी में कि इन्होंने एक मक्खी को एज अ पॉइंट सेट करना शुरू किया। देखिए धीरे धीरे मैं कहानी को अपग्रेड कर दूंगा, इसलिए ध्यान से सुनते जाइए मेरी बात को। अब इन्होंने एक मक्खी को क्या किया, मैं ये पॉइंट को मान लेता हूं मक्खी। अब इन्होंने मक्खी को सोचना शुरू कर दिया कि ये अगर मैं डिस्टेंस के थ्रू बताऊं कि ये दीवार से इतना है, ये वॉल से इतना है, ये वॉल से उतना है, सो ये जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सा काम हो जाएगा, तो क्यों ना हम एक रेफरेंस पॉइंट को सेट करना शुरू कर दें। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक रेफरेंस पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और उस रेफरेंस पॉइंट को ही बेटा बोला जाता है ओरिजिन। ये तो सब लोगों ने सुना है सर। और मालूम है ओरिजिन के बारे में आप लोगों को याद क्या रहता है? ओरिजिन के बारे में आप लोगों को याद रहता है 0,0। नाम सुनते काम आता है सर, ओरिजिन का नाम होता है 0,0। बिल्कुल जी, इतना तो होता है। तो सर अगर हमें किसी भी पॉइंट को फिक्स करना है, हम ओरिजिन सिलेक्ट करेंगे। यस एग्जैक्टली लाइक फिजिक्स, जैसे में आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट करते थे। एक बॉडी मोशन में है, रेस्ट में है, इसको बताने के लिए हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम लोग ओरिजिन को एज अ रेफरेंस मानते हैं, और पॉइंट को कुछ एक्स कॉमा वाई से डिनोट कर देते हैं। सर ये अब एक्स कॉमा वाई क्या है? आपने नया चीज क्या ला दिया? बेटा उसको पढ़ने से पहले जरा आपके एनसीईआरटी में कुछ बहुत अच्छा सा लाइन लिखा है, उसको देख लेते हैं। ज्योमेट्री एज अ लॉजिकल सिस्टम is a means and even the most powerful means to make children feel the strength of the human spirit that is of their own spirit। इसका हिंदी कर लीजिएगा, बहुत जबरदस्त लिखा है। पर मैं बोलूंगा हिंदी मत करना, बहुत ध्यान से समझना कि ज्योमेट्री एक लॉजिकल है, मोस्ट पावरफुल मीनिंग है, आपके स्ट्रेंथ को दिखाएगा। छोड़िए ये सब ज्ञान की बातें। आते हैं, किसी ने बोला था, आर्यन ने बोला है और सौरभ ने बोला है पॉइंट्स का यूज होता है इसीलिए। बेटा पहला टॉपिक है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है मुझे बता दीजिए, पॉइंट क्या होता है बच्चा लोग? व्हाट इज पॉइंट? चलिए जी देखते हैं, कोई मैसेज करता है इधर। मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा, मैं थोड़ा बहुत देखूंगा। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट। बेटा पॉइंट क्या होता है? एनीवन प्लीज, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है थॉट वहां पे पुट कीजिए, मैं एड्रेस कर लूंगा। एक चीज आपको बता रहा हूं बेटा, आपका ना का जवाब मैं यही जानता हूं कि आपको नहीं आता है। सो फर्स्ट कुछ तो लिखिए बेटा, पॉइंट क्या होता है? ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं आप लोगों को नहीं आता है, तो सीख लीजिए। नहीं आता है तो कौन सी बड़ी बात है, सब लोग थोड़ी ना सीखते हैं, सब लोग को आता थोड़ी है अच्छी। बेटा पॉइंट का मतलब होता है, पॉइंट हैज नो लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ नहीं होता है बच्चा लोग, उसी को हम लोग पॉइंट बोलते हैं। मैंने कुछ जादू कर दिया इधर। लेंथ और ब्रेथ नहीं होता है, उसको पॉइंट बोला जाता है। बस सर इतना सा है बेटा। और इसको फिजिक्स में बोला जाता है डायमेंशन लेस होता है ये डायमेंशन लेस भी होता है। पॉइंट एक डायमेंशन लेस भी होता है। बस सबसे इंटरेस्टिंग चीज जानते हैं, पॉइंट इज अ डॉट। बिल्कुल, पॉइंट रिप्रेजेंट डॉट। बेटा पॉइंट और डॉट, बात तो वही हो गया ना। एप्पल क्या है सर? सेव। सेव क्या है सर? एक फल। चलिए एक जबरदस्त चीज बता रहा हूं बेटा, पॉइंट के पास डायमेंशन नहीं होता है। मैंने एन गुड़ा दिया इधर, डायमेंशन। यस, डायमेंशन नहीं होता है बेटा। मस्त चीज मालूम है क्या आपको कि पॉइंट एक सर्कल होता है? क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी बेटा, पॉइंट एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्कल होता है जिसका रेडियस फिक्स नहीं होता है, जिसका रेडियस आप बता नहीं सकते हो। है ना जबरदस्त चीज कि सिर्फ एक पॉइंट हमारा सर्कल है। हाँ जी बिल्कुल सर्कल है, इसका रेडियस आप बता नहीं पाते हो। टू एम एनी स्पेसिफिक प्लेस इज कॉल्ड पॉइंट। स्पेसिफिक प्लेस, बेटा प्लेस तो एक प्लेन हो गया ना, प्लेन में आप पॉइंट कैसे डिनोट कर पाओगे? देखो एक चीज बता रहा हूं बेटा, क्लियर करना। थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा बेसिक में लेकर सोचिए आप। एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस। देखो बेटा सबसे पहले पॉइंट आया था, पॉइंट के बाद लाइन आया। आप जो स्पेस यूज कर रहे हो बेटा, वर्ड स्पेस प्लेन में होता है, प्लेन 3D ज्योमेट्री का पार्ट है। सो पहले प्लेन और पॉइंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो स्टार्ट हुआ था पॉइंट से। आप यूक्लिड का
ज्योमेट्री पढ़ोगे तो उन्होंने लिखा है पॉइंट हैज नो लेंथ एंड ब्रेड्थ। एक स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन भी आपको सिखाऊंगा कि अगर किसी के सामने अगर बोल दिए तो वो भी हवा में चले जाएगा कि सामने वाला डेफिनेशन क्या दिया है। पहले रुक जाओ, धीरे धीरे सीखते हैं आराम से। तो स्पेशल टाइप ऑफ सर्कल होता है जिसका रेडियस आप नहीं बता सकते हो। रेडियस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप लोग नहीं बता सकते इसका रेडियस। पॉइंट और आपको स्ट्रेट लाइन में जबरदस्त रिलेशन दिखाने वाला है। अभी रुक जाओ थोड़ा सा। सो पॉइंट का डेफिनेशन बेटा होता है कि इसके पास एक लेंथ नहीं होगा, ब्रेड्थ नहीं होगा। अगर लेंथ ब्रेड्थ हुआ नहीं तो बेटा डायमेंशन ही नहीं हुआ उसके पास। डायमेंशन नहीं हुआ क्योंकि MLT से आप डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हो, डायमेंशन है ही नहीं इसके पास। और एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट करता है। ओके, आते हैं बेटा पॉइंट को हम लोग अलजेब्रा में कैसे समझेंगे। सो बेटा पॉइंट जो होता है, अब देखिए यहां तक मैंने ज्योमेट्री में बताया आपको, ध्यान से समझिएगा। ये पॉइंट का डेफिनेशन आपको ज्योमेट्री में समझाया। अब पॉइंट का डेफिनेशन मैं आपको अलजेब्रा में समझाऊंगा। फिर पॉइंट का डेफिनेशन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझाऊंगा कि पॉइंट का मायना अब क्या होगा। A point is represented by a dot and used to tell exact location space. It does not have any length, width or height. In other words, it has no size. डायमेंशन बेटा बोलते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। यस, वेरी गुड। अब देखिए मैं अलजेब्रा डेफिनेशन दे रहा हूं। अभी ज्ञान की बातें हो रही हैं, ज्ञान की बातें होने दीजिए। अलजेब्राइक डेफिनेशन लीजिए। वर्ड पॉइंट रिप्रेजेंट्स नंबर। क्या बात कर रहे हो सर, इतना सिंपल सा चीज बता रहे हो, बोल रहे हो कि ये नया चीज है। बेटा बिल्कुल नया चीज है। अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स नंबर। पॉइंट एक नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। अब ध्यान से समझना, आपने इनइक्वालिटीज पढ़ लिया है इसलिए मैं थोड़ा बहुत वहां से आइडिया लेना चाहूंगा। वही बेटा अपना रियल नंबर सिस्टम। जैसे मैं आपको बोल दूं रिप्रेजेंट x ग्रेटर देन 5, तो आपको मालूम है सालों हम लोग नंबर लाइन पे 5 को प्लॉट करते थे। यहाँ पे एक व्हाइट बॉल डालते थे। व्हाइट बॉल क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटीज स्ट्रिक्ट है। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है ना, इक्वल का साइन नहीं है तो 5 को आप इंक्लूड नहीं करोगे। और इनके आने वाले आगे के सारे पॉइंट्स को, ये सारे पॉइंट्स को बोला जाता है, क्या बोला जाता है सर? कि हमारे सॉल्यूशन के सेट हैं। ये सारे पॉइंट्स हमारे इस सॉल्यूशन सेट में आते हैं। सारे नंबर्स हमारे सॉल्यूशन सेट में आते हैं जिनको हम लोग कलेक्टिवली पॉइंट से रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो अलजेब्रिक डेफिनेशन होता है बेटा अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स नंबर। पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल सही सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डेफिनेशन बताइए इसका। लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताते हैं आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डेफिनेशन को पढ़ने से पहले बेटा आपको सीखना पड़ेगा कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, क्योंकि रेने डिस्कार्ट ने दिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। रेने डिस्कार्ट ने सोए सोए बना दिया। इतने महान आदमी थे वो, और लेजी आदमी थे, बहुत लेजी आदमी थे। Algebra is the part of mathematics that helps represent problems or situation in the form of mathematical expression. बेटा आप इसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि algebra is a branch of mathematics which deals with lots of expression, और आप बोल सकते हैं कि कई सारे उसमें सिंबल्स आते हैं। लग रहा है आप लोगों को ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की आदत है, आप लोगों को चैट देख के लग रहा है मजा आएगा, मतलब आप लोगों को पढ़ाने में। क्या बात है, बच्चे ऐसे ही होने चाहिए। वेरी गुड। चलिए बेटा बात करते हैं कार्टेशियन सिस्टम के बारे में कि कार्टेशियन सिस्टम क्या है। पहले समझ जाइए कि सिस्टम और कार्टेशियन, कार्टेशियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेने डिस्कार्ट ने दिया है इसको, एंड सिस्टम, वो पूरे सिस्टम को डिजाइन किया है इसलिए कार्टेशियन सिस्टम बोला जाता है। हर, देखो हर दुकान पे जाओगे ना, हर दूसरी मकान में आपको कार्टेशियन सिस्टम पढ़ते हुए दो बच्चे मिल जाएंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बचपन से आदत है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने की सर, बिल्कुल आदत है। अब समझना ध्यान से, ये होता है ओरिजिन, ये होता है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, इसका पॉइंट होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। अब मैंने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करा दिया बच्चा लोग, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट। सर कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्या होता है? पेयर ऑफ पॉइंट्स। अच्छा,
पॉइंट्स के पेयर को सर कोऑर्डिनेट बोला जाता है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ये जो पेयर ऑफ पॉइंट्स बोलने का मतलब ये होता है बेटा कि आपकी जो पॉइंट्स हैं हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, और क्योंकि पॉइंट हमारा अलजेब्रा में नंबर होता है, इस करके हम लोग इसको x कॉमा वाई लिखते हैं। और सर x कौन है, y कौन है? बेटा x वो है जो x एक्सिस पे सारे रियल नंबर्स को लिखता है। अब ध्यान से समझिए, मैंने नया वर्ड दिया बेटा, रियल नंबर। आप कार्टेशियन प्लेन में कभी भी इमेजिनरी नंबर को नहीं रखते हो। तो सर इमेजिनरी नंबर को रखने के लिए हमारे पास कोई दूसरा प्लेन है क्या? जरा मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, बेटा इमेजिनरी नंबर को कहां पे प्लॉट किया जाता है, जल्दी बताइए। इमेजिनरी नंबर को कौन से प्लेन पे लिखा जाता है? कोई है ऐसा जो इतना अच्छे से पढ़ा है? अंकिता बेटा आप बता दो, क्योंकि आप ही अच्छा अच्छा डेफिनेशन लिख रहे हो पूरे चैट में। सर एक्स। ना जी, नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप इमेजिनरी नंबर्स को कौन से प्लेन में दिखाते हो, कौन से सिस्टम में दिखाते हैं? जैसे रियल नंबर्स को हम दिखाते हैं कार्टेशियन सिस्टम में। इमेजिनरी नंबर को बोलने से पहले आपने बेटा कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्या बात है यार, कॉम्प्लेक्स प्लेन जिनको बोला जाता है आर्गेंट प्लेन। यस बिल्कुल। हाँ जी, तो देख लीजिए बेटा, एक पॉइंट यहां पे, अब कहानी को ध्यान से सुनिए। ये पॉइंट है, मान लीजिए पी एक्स कॉमा वाई। जबरदस्त चीज बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। मालूम है आपको कि जब हमारा मैथ्स अपग्रेड हुआ तो पहले ये चलता था, जैसे मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला बेटा आपको जाना है आपके घर से स्कूल, तो कई सारे रास्ते होंगे। मे बी जब आप नए नए जाओगे तो आप थोड़ा लेंदी रास्ता लोगे, धीरे धीरे फैमिलियर हो जाओगे रास्ते से, आप शॉर्टकट मारना शुरू कर दोगे। नदी आएगी तर के चले जाओगे, पहाड़ आएगा चढ़ के चले जाओगे, ट्रेन आएगा दौड़ के पकड़ के चले जाओगे। तो आप जैसे जैसे अपने आप को अपग्रेड करोगे, फैमिलियर बनाओगे, सिस्टम में नए नए तरीके खोजने लगोगे। तो पहले के लोग सोचते थे कि अगर मुझे पी पॉइंट पे पहुंचना है तो सर कैसे पहुंचा जाएगा? तो वो लोग कैसा समझते थे, ध्यान से समझिएगा। वो लोग क्या करते थे बेटा, पहले पी यूनिट एक्स पे चलते थे, एक्स यूनिट एक्स एक्सिस पे, देन वाई एक्सिस के पैरेलल वाई यूनिट वाई पे चलते थे। पहले इधर जाना है फिर उधर जाना है। अच्छा, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो सर कि मुझे अगर किसी ने पूछा कि 5,7 कैसे कैसे पहुंचना है, तो मैं 5 यूनिट इधर जाऊंगा और 7 यूनिट वाई एक्सिस पे जाऊंगा। जी बिल्कुल, आप 7 यूनिट वाई एक्सिस पे जाओगे, 5 यूनिट एक्स एक्सिस पे जाओगे। सो जो पॉइंट मिलेगा बेटा वो मिलेगा 5,7। अच्छा, अगेन सर आप बोल रहे हो पॉइंट और वापस से लिख रहे हो अलजेब्रा में। बेटा वही तो चीज बोला मैंने, ऑन द वर्टिकल एक्सिस ऑफ एन आर्गेंट प्लेन। हाँ जी, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है बेटा, इमेजिनरी नंबर को उस प्लेन में लिखा जाता है। चलिए, तो यहां पे बेटा मैंने क्या बोला कि अगर आपको पॉइंट 5,7 को लोकेट करना है, फर्स्ट वी हैव टू ट्रैवल 5 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, देन आप वाई एक्सिस के पैरेलली जाओगे 7 यूनिट, तो आपको जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा 5,7। तो आपने देखा, मैंने बोला पॉइंट लिखा अलजेब्रा से, यूज किया वर्ड मैंने ज्योमेट्री का और रिप्रेजेंट किया अलजेब्रा से, और इसलिए बोला जाता है इसको बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इट इज नॉट प्योरली ज्योमेट्री, इट इज नॉट प्योरली अलजेब्रा, इट इज द वे टू रिप्रेजेंट एवरी ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यही होता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, अच्छा मालूम है इसके बाद एक स्मार्ट बंदा आया मार्केट में, हर हमेशा आ जाता है कोई ना कोई बहुत तेज तरह का आदमी आया एक, उसका नाम कोई बताएगा? वो बोला यार इतना मेहनत क्यों कर रहे हो आप, आपको 5,7 पे पहुंचना है ना, आप मेहनत क्यों कर रहे हो, पहले 5 पे जा रहे हो फिर 7 पे जा रहे हो, ये कौन सा तरीका है? आप ये लो जी, आपको 5,7 पे जाना है, ये लो, पहुंच गए 5,7 पे, जिसको फिजिक्स वाले ने डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट ये नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हुआ ना आपका, ये हो गया आपका 5,7। बट द पॉइंट इज कि सर आपने ये लाइन ड्रॉ करते करते क्या सोचा? अब इस बात पे फोकस कीजिएगा कि मैंने जब लाइन ड्रॉ किया तो हमारे दिमाग में क्या चला। सर लाइन तो यहां से आप ऐसे भी प्लॉट कर सकते थे, आप इधर 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 प्लॉट कर सकते थे। आपको कैसे हिट किया कि सर वो पॉइंट पे जाना है तो यही लाइन चाहिए मुझे, दूसरा लाइन क्यों नहीं? व्हाई नॉट दिस वन, व्हाई नॉट दिस वन, व्हाई ओनली ग्रीन वन?
तो बेटा इसको प्लॉट करते टाइम हम दो चीजों को ध्यान में रखते हैं। अब ये दो चीज आपको पूरा एक चैप्टर समझाने वाला है जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। पहला चीज बेटा, डायरेक्शन को हम लोग बहुत ध्यान में रखते हैं। पहला चीज डायरेक्शन, मैं पूरा लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। एंड सेकेंड आपका आएगा एंगल विथ एक्स एक्सिस। एंगल विथ एक्स एक्सिस। सर ये कौन सा तरीका हुआ सर? एंगल एक्स एक्सिस से बोल रहे हो, मैं ये वाला एंगल लूंगा, मैं आपकी बात नहीं मानता। नहीं नहीं ऐसा ना करो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। ओके मतलब सर मुझे अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो हमारे पास बस डायरेक्शन दे दो और एंगल दे दो, हम बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। कोई सर दूसरा तरीका है क्या? है ना बेटा, दूसरा तरीका भी है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का। आप सीधे सीधे दो पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए। एक पॉइंट मैंने यहां पे दे दिया, एक पॉइंट मैंने यहां पे दे दिया, कर दीजिए कनेक्ट। ना ही डायरेक्शन का लोचा है ना ही एंगल का लोचा है, डायरेक्ट आपने कनेक्ट कर दिया। समझे बेटा? अब सुनिए ध्यान से, इस एंगल को बोला गया मैथ्स में, नॉट इन मैथ्स ओनली, इस एंगल को बोला जाता है बेटा स्लोप। इस एंगल को बोला जाता है स्लोप। और ये तो बेटा स्लोप हो गया, ये हो गया पॉइंट। तो जो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुआ यहां पे, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकलता है स्लोप पॉइंट फॉर्म से। ओके समझ गया सर। तो ये कैसा बोलोगे आप? इसमें तो आपने स्लोप इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं, आपने तो इसमें दो पॉइंट लिया है। तो बेटा इसको बोला जाता है टू पॉइंट फॉर्म। ओके समझ गया सर, बहुत क्लियर है कि अगर एंगल और पॉइंट के हेल्प से हमने स्ट्रेट लाइन बनाया है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दीजिए। अगर दो पॉइंट के हेल्प से मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया है तो क्या होगा? डबल पॉइंट फॉर्म या टू पॉइंट्स फॉर्म। वेरी गुड सर, बातों बातों में आप बहुत दूर चले गए। मुझे ये बताइए, पॉइंट समझ गया, स्ट्रेट लाइन कौन सी बला है? सर आपने बोला कि स्ट्रेट लाइन का जबरदस्त डेफिनेशन देने वाले हो। हाँ जी, लीजिए डेफिनेशन फेंक रहा हूं आपके सामने, जरा रोक के दिखाइएगा क्योंकि यॉर्कर है। चलो सर हम रेडी हैं, फेंक कर दिखाओ। रेडी हो ना? संभाल लोगे ना पक्का? जैसे ये सर नो, आई वांट टू सी कि आप लोग सर संभाल पाओगे कि नहीं। जस्ट टाइप सर यस और चैट बॉक्स ओनली। ओके एकदम धड़ाधड़ सब लहरी के था, दिखना ही नहीं चाहिए, वाई 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 परफेक्ट। अब लीजिए आंसर बेटा, स्ट्रेट लाइन होता क्या है? सच में यार संभालने वाली बात है। दुनिया वाले अलग डेफिनेशन देंगे, हम आपको अलग डेफिनेशन देंगे। स्ट्रेट लाइन इज अ सर्कल। सर पागल हो गए हो क्या? सर स्ट्रेट लाइन एक सर्कल होता है? हाँ जी, स्ट्रेट लाइन एक सर्कल है। सर बेटा ये थोड़ा हजम हुआ आप लोगों को कि लग रहा है आप लोगों को रामदेव बाबा का चूरन चाहिए, हजमोला की गोली चाहिए सर, सीधा हेलीकॉप्टर शॉट? ये हजम नहीं हुआ ना कि सर स्ट्रेट लाइन सर्कल कैसे बन जाता है। बेटा थोड़ा सा इसको अपग्रेड कर रहा हूं, फिर संभालिएगा। अब संभालिए, स्ट्रेट लाइन इज सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। संभाल पाए? जरा आप देखता हूं चैट बॉक्स में हाल क्या चल रही है आप लोगों की। सर स्ट्रेट लाइन सर्कल है, उसका इनफाइनाइट रेडियस होता है। हाँ जी, मैं बोलता हूं सर्कल है, उसका रेडियस इनफाइनाइट है, आप झूठ करके दिखाओ। बेटा एग्जैक्टली मैं सही बोल रहा हूं। अब समझो पॉइंट और स्ट्रेट लाइन में रिलेशन कितना जबरदस्त दिखाया मैं आप लोगों को कि सर पॉइंट एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्कल है जिसका रेडियस हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, और एक स्ट्रेट लाइन भी एक सर्कल का ही रेडियस है जिसका रेडियस हम डिटरमाइन नहीं कर पाए। स्ट्रेट लाइन एक सर्कल का ही रेडियस है। अच्छा इसको ना थोड़ा सा अपग्रेड करता तो मैं कैसे लिखता, करेक्ट कर रहा हूं ताकि आप संभाल पाओ। सीधा हेलीकॉप्टर लग गया ना, बाउंस चला गया। चलिए जी, स्ट्रेट लाइन इज रेडियस ऑफ सर्कल having
नहीं यार वो करेक्ट था, लेकिन फिर भी इसको सुधारने की कोशिश करता हूँ तो आपके आपके दिमाग में फिट हो जाए। व्हाट इज सर्कल? बेटा आ रहे हैं, एक एक पॉइंट समझा देंगे आपको, एक एक पॉइंट समझा देंगे आपको। स्ट्रेट लाइन इज रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग इनफाइनाइट लेंथ। अब शायद आप लोग संभाल पाओ। बाबा रामदेव का चूरन मिल गया ना, पच गया, अभी हजम कर लो। भाई बोलो ना, संभालना सीखो, क्योंकि मैं बार बार ये ऊपर फेंक दूंगा आपके सामने, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होगा आपका। हाँ, किसी ने पूछा मेरे से सर्कल क्या है। एक सवाल आपके लिए बेटा, ये फुल टॉस है ना, सीधा सीधा। बेटा कितने लोगों ने 1 रुपया या 2 रुपया का सिक्का देखा है? सिक्का मतलब कॉइन देखा है? पहले मैं देख लेता हूँ ना, कोई ऐसा है नहीं डॉलर में देखता रहा है, क्या मालूम। यस, दो ही जो ने बेटा, जिन जो नहीं दिखा है ना, मैं अगले टाइम आप लोगों को ना कॉइन लेकर आऊंगा, ठीक है? फिर मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। हाँ, बहुत सारे बच्चे ने देखा है। अब आते हैं पॉइंट पे। बेटा वो सर्कल है क्या? बेटा सर, एक कॉइन एक सर्कल होता है क्या? अब आपको रीजन लिखना है चैट बॉक्स में। नो सर, क्या बात कर रहे हो यार? यस बिल्कुल, सौरभ ने बोला यस। यस बिल्कुल, 3 लोगों ने आंसर दिया, जिसमें 2 यस है। हाँ, अब आंसर बढ़ने लगा बिल्कुल। एक बच्चा बहुत क्लियर है। वेरी गुड सुधांश एंड गीतांश। बेटा आप सही हो, कॉइन इज नॉट अ सर्कल। रीजन इज इट इज सिलेंड्रिकल इन 3D। आप 3D में देखोगे तो एक स्फीयर समझ में आएगा। और एक चीज और समझा रहा हूं, ये तो तरीका हो गया सर 3D। अगर कोई बच्चा 3D में नहीं देख पा रहा है तो क्या है? बेटा ध्यान से समझो। सर्कल का डेफिनेशन जो आपने पढ़ा है, मुझे अभी बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। सर्कल का जो डेफिनेशन होता है ना बेटा, ये होता है कि ये सर्कल पे, पहले मैं जरा इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा सर्कल एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, ध्यान से समझिएगा। सर्कल जो होता है बेटा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के इनका एक कलेक्शन फॉर्म होता है। और ये कलेक्शन जो होता है एक खास तरह के चीज को यूज करता है। और वो यूज ये होता है बेटा कि एक बीच में कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट से हर पॉइंट पे, सर्कल पे लाई करने वाला हर पॉइंट, सर्कल पे लाई करने वाला हर पॉइंट का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। ओके, मतलब आप ये बोल रहे हो सर ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस सेम? हाँ जी बिल्कुल, ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस सेम बिल्कुल। और ये भी पॉइंट का डिस्टेंस सेम, हाँ जी। और सर ये वाला, ये भी सेम, हाँ जी ये भी सेम। तो सर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, सारा डिस्टेंस सेम बिल्कुल। लेकिन आपने सर वर्ड यूज किया सर्कल पे लाई करने वाला, सर्कल पे लाई करने वाला। बेटा ये तो यहां पे अगर मैं पॉइंट ले लिया, सर्कल पे ही तो लाई कर रहा है, एक पॉइंट रख दीजिए आप, और जरा एक पॉइंट से डिस्टेंस लीजिए उसके सेंटर से, क्या कांस्टेंट आ रहा है क्या? नहीं। अब इसका डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है यार? कोई बच्चा इधर से डिस्टेंस ले लेगा, कोई बच्चा इसके बगल से डिस्टेंस ले लेगा, तो सर ये थोड़ी हुआ। तो बेटा कॉइन जो होता है ना, एक प्लेन के जैसा काम करने लगता है, उस पर आप बीच में भी कहीं पे पॉइंट ले सकते हो, समझे? तो ये गाना बहुत फेमस है, गोरी है कलाइयां, ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। तो चूड़ियां जो होती है बेटा, बैंगल्स, वो सर्कल होते हैं, ठीक है? मार्केट में आप सर्कल देख सकते हो। रिंग इज सर्कल, वेरी गुड, मैं उसी रिंग के बारे में बात कर रहा हूं बेटा। अ सर्कल इज अ राउंड शेप्ड फिगर दैट हैज नो कॉर्नर और एजेस। बिल्कुल, इन ज्योमेट्री अ सर्कल कैन बी डिफाइंड एज अ क्लोज्ड टू डायमेंशनल कर्व से। वेरी गुड, 2D होना चाहिए। कहानी में आते हैं बेटा, आप ज्यादा मेरे को डेप्थ में लेके चले जाओगे, मैं दूर चला जाऊंगा। पास में रहते हैं, कहानी को मजा लेते हैं। तो सर अभी तक हमने समझा कि सर पॉइंट क्या होता है, अभी तक हमने समझा सर पॉइंट अलजेब्रा में क्या होता है, पॉइंट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पॉइंट ज्योमेट्री में क्या होता है, सारा चीज समझ गए। हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। कार्टेशियन सिस्टम में सर हमने सबसे जरूरी चीज ये देखी कि पॉइंट को कैच कैसे किया जाता है। पहले एक्स पे चलना है, फिर वाई पे चलना है। मेरे बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले एक्स पे चलना है, फिर वाई पे चलना है, पहले एक्स पे चलना है, फिर वाई पे चलना है। मतलब समझे, पैरेलल टू ग्रेविटी, परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी। बोल रहा हूं, ये भी और करे, ठीक है? पैरेलल टू ग्रेविटी, परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी, संभाल लेना।
हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर। तो ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल आप देख रहे हो ना, ये ग्रेविटी के पैरेलल होता है। आप जेई के बच्चे हो इसलिए मैं जेई के जैसा बात कर रहा हूं, नहीं तो बिल्कुल मैं बोर्ड वाला बात करता। छोटा छोटा डेफिनेशन देता है, आप लोग खुश, मैं भी खुश, सारी दुनिया खुश। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं चलना चाहिए। हाँ जी, अब एक बहुत ही फेमस चीज पूछ लेता हूं, जो मुझे उम्मीद नहीं भरोसा है आप पे। साइन कन्वेंशन क्या होता है? अरे सर, इतना हिंदी चिंदी चीज पूछ रहे हो आप। साइन कन्वेंशन, हाँ जी सर, बिल्कुल साइन कन्वेंशन। ओके ठीक है सर, पूछ लो। ये तो सर बचपन में सर ने इतना सिखाया है ना कि हम लोग को याद ही है। पहला चीज, क्वाड्रेंट होते हैं 4, मुझे मालूम है, आता है सबको जी, बिल्कुल आता है सर। 4 क्वाड्रेंट, पहले का नाम पहला, दूसरे का नाम दूसरा, तीसरे का नाम तीसरा, और चौथे का नाम चौथा। सर ये क्या बोल रहे हो आप? ऐसा ही होता है। हाँ जी, ऐसा ही होता है। हाँ जी बेटा, आगे आते हैं। ये हो गया आपका क्वाड्रेंट, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जरा हम लोग इंग्लिश में कूल बनने के लिए ना, हम लोग पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं लिखते हैं, हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लिखते हैं ना, ऐसा। हाँ जी, एक्स और वाई में प्लस कॉमा प्लस, मैं बिल्कुल पूछकर टाइम पास नहीं करना चाहता हूं, आपको आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस वाई प्लस, क्यों? क्योंकि सर अगर आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो आप एक्स के नेगेटिव साइड में चलोगे, मतलब एक्स माइनस डायरेक्शन वाई प्लस डायरेक्शन, एक्स माइनस डायरेक्शन वाई प्लस डायरेक्शन। थर्ड क्वाड्रेंट में सर माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले एक्स बाद में वाई, पहले एक्स बाद में वाई, मतलब प्लस माइनस। तो साइन कन्वेंशन सर ऐसा होता है। हाँ जी, ऐसा होता है, तो याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे सर, कौन सा बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल शिवम, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, माइनस एक्स कॉमा वाई। हाँ जी बिल्कुल। अब मालूम है मैं थोड़ा इतने चीजों पे खुश नहीं होता है, तो मैं जानबूझ करके जादू दिखाना पसंद करता हूँ। बेटा 4 क्वाड्रेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ प्लेन्स आर 4, 4 प्लेन्स में डिवाइड हुए हैं। सर 4 प्लेन में डिवाइड होने का मतलब क्या बोल रहे हो आप? बेटा मतलब ये है कि कल के दिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब मुझे बताओ ये 3D में, समझिएगा ध्यान से, ये 3D में कितने सारे प्लेन्स बने हैं, कोई बताएगा मुझे? ये जो हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पढ़े हैं सर इतने दिन में, कितने सारे प्लेन्स बने हैं? 8। 8। ललित ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। बेटा मुझे बताओगे ये निकाला कैसे जाता है? हाँ जी, जरा बता दीजिए मुझे। नहीं बताएंगे सर, क्यों? क्योंकि सर हम रट्टा मारे हैं। बेटा समझो, जेई के बच्चे रटते नहीं है, जेई के बच्चे समझते हैं। ये लो जी, समझाने की कोशिश करता हूं मैं। यही एक्सिस को बढ़ा दीजिए आप। अब प्लेन को काउंट कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ प्लेन यहाँ पे जो बनेंगे ना, टोटल 8 प्लेन्स बनते हैं। मैं आपको टास्क दे रहा हूं, घर के कॉर्नर में बैठिएगा और काउंट कीजिएगा बैठ करके, सर कितना प्लेन आ रहा है, ठीक है? 8 प्लेन्स है। सर तरीका क्या है मुझे ये बताओ, ये नहीं समझा सर कि 8 प्लेन्स होंगे 10। कल के दिन मेरे को कोई 4 कोऑर्डिनेट बना के पूछ दिया कितने प्लेन, तो मैं आंसर क्या दूंगा? बेटा आंसर होगा 2 पावर में n। सर 2 पावर n का मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स। इसका मतलब सर कि बेटा 3D में आप जो नंबर ऑफ पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखोगे वो 3 से रिप्रेजेंट करते हो, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ओके, मतलब सर 2 पावर 3 करना है और 8 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल जी, वही करना है सर। इस हिसाब से ये वाले में नंबर ऑफ प्लेन्स आने चाहिए 4। कैसे निकाला सर? क्योंकि बेटा 2 पावर n, n मतलब नंबर ऑफ जो आप कोऑर्डिनेट लोगे ना, एक्स कॉमा वाई, दो ही में बात करते हैं अपन लोग।
तो बेटा हो गया 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। सर ये चारों के नाम आप बता पाओगे? बिल्कुल बता देंगे बेटा, इमेजिन करते रहना जरा। पहले का नाम एक्स वाई प्लेन, ओके। दूसरे का नाम जरा बता दीजिए, कोई बच्चा माइक ऑन करके मुझे समझाएगा ताकि मैं समझ जाऊं कि आप समझ रहे हो। पहले का नाम बेटा एक्स वाई प्लेन, दूसरे का नाम, चलिए दूसरा भी बता दे रहा हूं, एक्स डैश वाई प्लेन। क्योंकि देख रहे हो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आप जाओगे बेटा तो ये मिलेगा ना, एक्स डैश वाई। सो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई बेटा बता दो मुझे, एक्स X डैश dash वाई Y डैश वाई डैश। क्या बात है यार, एक्स डैश वाई डैश। एंड फोर्थ वन इज X Y dash एक्स वाई डैश। बिल्कुल यार, 11th के बच्चे पता नहीं क्यों होशियार होते हैं, तो 12th में जाने के बाद आप लोग होशियार ही रहना, ठीक है? अच्छे बच्चे हो आप लोग। ठीक है सर, ये हो गया। बिल्कुल मजेदार चीज है सर कार्टेशियन सिस्टम, मैंने सब चीज बता दिया बेटा। इसमें कुछ ज्यादा आता है इसलिए मैं ज्यादा इसको और डिटेल में नहीं कर रहा हूं, ठीक है? बिल्कुल सर। आते हैं आज के मेन चीजों में, डिस्टेंस फार्मूला। वैसे याद तो होगा ही डिस्टेंस फार्मूला क्या है, जरा बताएगा मुझे? सुनिएगा ध्यान से बेटा, क्वेश्चन ये है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ले लेते हैं जरा, ए x1 x2 x1 y1 ले लीजिए, जैसा याद किए वैसा याद कीजिए। बी ले लीजिए बेटा लोग x2 y2, और जो बताएगा उसको मेरी तरफ से कैडबरी गिफ्ट। सर कैसे दोगे कैडबरी, पहले बताओ तो बाद में समझाता हूं। X2 क्लियर? minus X हाँ जी X2 बेटा बोलिए minus जरा। अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन एक का मिनट, स्क्वायर बाय रुक टू माइनस गया, बाय रुक वन का गया। स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल याद है, ये तो मैं समझ रहा हूँ, ये तो इतना अच्छे से पढ़े हो ना आप लोग। मुझे ये बताओ बेटा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी को लिखा कैसे जाएगा? देखो मैं कहानी को बहुत शुरू से लेके चलता हूं, बहुत एंड तक खत्म करता हूं। डिस्टेंस बिटवीन ए बी बेटा कैसे लिखा जाएगा? हाँ जी, दो तरीका होता है लिखने का, या तो आप सीधा सीधा लिख दो सर डिस्टेंस बिटवीन ए बी, नहीं तो आप लिख दीजिए मॉड ए बी। सर मॉड क्यों लगा रहे हो आप? क्योंकि बेटा डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस जिस दिन नेगेटिव आ गया उस दिन आपको मिलेगा मैथ्स में फील्ड मेडल। नोबेल प्राइज नहीं मिलता है ना, तो फील्ड मेडल से काम चलाना पड़ेगा आपको। और जैसा कि सारे लोगों ने बोला कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, जरा मेरा बोलने का तरीका देखना बेटा, मैं कैसे बोलता हूं। आप लोग बोलते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मैं बोलता हूं डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। सर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि बेटा मार्केट में दो तरह के आदमी आते हैं, कोई x1 माइनस x2 बोलता है, कोई x2 माइनस x1 बोलता है। तो दोनों को खुश किया जाए इसलिए मैंने सीधा सीधा लिख दिया, बेटा जो मर्जी करो आंसर सेम ही आएगा। क्योंकि एट द एंड है ऊपर में पॉजिटिव स्क्वायर बैठा है, नेगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव आएगा तो भी पॉजिटिव बनाएगा। एकदम भगवान का भक्त, बोलते हैं एकदम काइंड आदमी है स्क्वायर। हमारे स्क्वायर मॉड ये सारे पॉजिटिव है मैथ्स में, बिल्कुल नेगेटिविटी पसंद ही नहीं है इनको। हाँ जी, अब आते हैं और कहानी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं बेटा। मैं जरा आपसे पूछना चाहूंगा कितने लोग इसका प्रूफ जानते हो? सर जी नहीं पता है प्रूफ कैसे होता है, नहीं पता है, अब पता कर लीजिए। सबसे पहले बनाइए कोऑर्डिनेट सिस्टम। बिल्कुल सर, ये तो बचपन से आदत है हमारे ना, जैसा हम लोग गाना सीखते हैं वैसे ही ये भी याद है। बिल्कुल जी, ए बी मॉडुलस, रानी ने बिल्कुल सही बताया बेटा, थैंक यू। चलिए जी, मान लेते हैं बेटा एक पॉइंट ए यहां पे है, एक पॉइंट बी यहां पे है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, मैं जरा बगल में लिख देता हूं, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो लो जी सर x2 ये जाइए,
जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, पॉइंट को कैच ऐसा नहीं किया जाता है कार्टेशियन में, हम लोग पॉइंट को सीधा सीधा चल के कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सर अगर ए पॉइंट पे आपको जाना है तो x1 यूनिट x एक्सिस पे, y1 यूनिट y एक्सिस पे, तो बेटा मिलेगा आपको यहां से x1 यूनिट यहां से, y1 यूनिट यहां पे। जी बिल्कुल सर, समझ गया। वैसे सर अगर x2 के पास जाना रहेगा तो कैसे जाओगे आप? चले जाएंगे बेटा, हमारे पास एक बढ़िया सा गाड़ी है जिसका नाम ये रहा, पेंसिल। पहुंच गया मैं। तो सर ठीक है, आपने दोनों पॉइंट के पास पहुंच गया बेटा। डिस्टेंस पूछा जा रहा है, मैं दो तीन चीजें आपसे पूछ लेता हूं, पूछ लो सर, तैयार है हम? बेटा ये डिस्टेंस मुझे बताओगे जरा, ये ग्रीन वाला डिस्टेंस कितना है? x1 वेरी गुड, X1. क्या बात है यार। एंड मुझे कोई ये बताएगा बच्चा लोग, ये पिंक वाला डिस्टेंस कितना है? x2 क्या बात है, x2। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा भी आया कि मुझे आप लोगों से ये भी पूछना चाहिए। x2 minus x1 अरे क्या बात है, वेरी गुड, दिल खुश कर दिया एकदम। x2 माइनस x1। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यही सेम डिस्टेंस को यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ? कोई पाप तो किया नहीं मैंने, सेम डिस्टेंस है बेटा। ये रहा पॉइंट x2 माइनस x1। अच्छा अब जरा ना डिफिकल्ट सा पूछता हूं, कोई मुझे ये डिस्टेंस बता पाएगा बेटा? सीधा सीधा बात। Y1. हाँ जी, y1 वेरी गुड, क्या बात है यार, उम्मीद से खरे उतरे आप। x1 इधर चले, y1 इतना चले ना, तो y1 होगा। सिमिलरली ये पूरा x2, ये पूरा y2। सो ये पिंक वाला लाइन आप लोग देख रहे हो बेटा, ये है y2। ओके समझ गया सर, y2। लेकिन मेरा मन ना इतना से भी नहीं माना, पता नहीं क्यों। मैं जरा आपसे पूछना चाहूंगा कि बच्चा लोग मुझे जवाब दीजिए, इतने लाइन का सिर्फ Y2 minus y2 Y1. minus y1 Minus Y1. क्या बात है, y2 माइनस y1। मार्केट में बहुत पुराना बाबा थे, मालूम है आप लोगों को? उन बाबा का नाम था पाइथागोरस। उन्होंने बोला कि जब जब किसी को राइट एंगल दिखेगा, मेरा थ्योरम यूज कर लेना। ये पॉइंट मान लीजिए सी है, और उन्हें सिखा दिया सारे बच्चों को कि जब जब राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, आप लोग मेरा थ्योरम यूज करना। राइट एंगल दिखा बेटा, बी सी ए इज राइट एंगल ट्रायंगल, सो इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी ए, एंगल C is 90 डिग्री, सो वी कैन राइट AB स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता है बच्चा लोग, आगे का कहानी आपकी जुबानी बोलिए जरा। So under root square X plus minus b X1 plus Y2 minus Y1 स्क्वायर ले लिया है ना, लेफ्ट साइड में मैंने स्क्वायर ले लिया तो रूट नहीं आएगा। ac square plus bc square plus AC स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर AC कितना है? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में BC कितना है सर? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा सर आपको ए बी स्क्वायर थोड़ी निकालना है, आपको तो ए बी निकालना है। तो बेटा नाराज क्यों होते हो, ये लो खुश हो जाओ, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाता है, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो सर बस यही था, इतना चिंदी सा चीज, और हम लोग इसको डिफिकल्ट बनाते थे। अरे नहीं रे, डिफिकल्ट नहीं बनाते थे, कभी दिमाग नहीं लगाया। जैसे जानते रहोगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते हो तो सीख लीजिए आज। ठीक है सर, समझ गया सर, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। बट द क्वेश्चन इज कि सर हम बोर्ड वाले बच्चे तो है नहीं, आप मेरे को मालूम है इतने से छोड़ोगे थोड़ी, आप और सवाल पूछोगे कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कब किया जाता है। ऐसा थोड़ी मैं आया और बोल दिया बेटा इसके बाद आप लोगों की क्लास है क्या? no sir No sir. तो अगर मैं 10-15 मिनट लेक्चर एक्सटेंड किया तो कोई मुझे डांटने वाला, गाली देने वाला इधर कोई बच्चा? No sir. no sir अपन संस्कारी बच्चे हैं सर। हाँ जी ठीक है, बस मेरे को 10-15 मिनट चाहिए ताकि मैं कहानी को शुरू किया हूं तो खत्म कर दूं। देखिए बच्चे लोग, मैं इतना कंफर्म हूं कि कई सारे बच्चे आप लोगों में से ये जानते रहेंगे, और आप सभी लोग इतना तो बता ही दिए थे, मोस्टली आप लोगों ने बता दिया था। लेकिन बेटा सवाल ये नहीं है कि डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो कि नहीं जानते हो। क्या बड़ा था, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी बेटा, सवाल ये नहीं है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू नो डिस्टेंस फॉर्मूला और नॉट,
इंपॉर्टेंट इज, डू यू नो व्हेन टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला? क्या आप जानते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कब किया जाता है? नहीं जानते सर, आप बता दो। तो पहला और सबसे सीधा और सरल, सरल म्हणजे काय बेटा? सरल म्हणजे इजी, और इजी म्हणजे काय? चिंदी, चिंदी म्हणजे काय? आसान। ये मराठी में भी बोलते हैं ना ऐसा, चिंदी म्हणजे काय? आसान। आसान समझते हो ना? आसान नहीं, आसान। ये, चलिए जी आगे चलते हैं बेटा। सर डिस्टेंस फॉर्मूला कब यूज किया जाएगा? मेरी सारी बातों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जेई के बच्चे हैं, बोर्ड के नहीं। तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत जरूरी है। व्हेन वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, पहला जो आप लोग जानते थे, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है सर, ये तो हम लोग जानते थे। अब बेटा मैं जैसे ही बोला ना कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का जब जब बारी आएगा, तब तक आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बुलाना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में बेटा कई सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स आने चाहिए, जिनमें हम लोग डिस्टेंस को प्रेफरेंस देते हैं या रेफरेंस मान करके हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते हैं। सबसे पहला नाम ले रहा हूं बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बेटा इसमें डिस्टेंस का यूज होता है कि नहीं, मुझे बताओगे? चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपका ट्रायंगल है एबीसी, क्या यूज करोगे बेटा इसमें? कौन कौन से साइड्स इक्वल है? आप लोग माइक ऑन करके बोल सकते हैं, जब मैं पूछूं तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। AB is equal to AC. परफेक्ट, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन AC। अच्छा मतलब सर अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए और क्वेश्चन है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर, बिल्कुल। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सारे आंसर आप देने वाले हो। अब आपके दिमाग में क्या क्या है बेटा, और कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? कितने लोग समझ पाए सर? इन इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ जाएगा? आ जाएगा सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी आपका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है। और क्या यूज होता है सर? ऑल साइड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। डिस्टेंस फाइंड कर लीजिएगा। और बेटा कोई फिगर दिमाग में आ रहा है? Parallelogram. पैरेललोग्राम। चलिए मैं स्टार्टिंग से शुरू कर लेता हूं। क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल में हम लोग यूज करते हैं सर, लेकिन कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल में यूज करते हैं मुझे ये बताओ। तो पहला सबका दुलारा सबका प्यारा, स्क्वायर। अच्छा सर स्क्वायर को सब लोग मानते हैं क्या? हाँ जी, मैं तो बहुत मानता हूँ स्क्वायर को। स्क्वायर, उसका भाई रोम्बस। अच्छा स्क्वायर में क्या किया जाता है बेटा? ऑल साइड्स आर इक्वल। सर और कुछ चीजें होती है क्या स्क्वायर में? बिल्कुल होता है बेटा, जिसको बोला जाता है डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं सारा थ्योरी, ताकि आपको ये समझ में आए बेटा कि अगर क्वेश्चन आ गया कि प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स रिप्रेजेंट स्क्वायर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? साइड्स तो इक्वल करोगे, बाद में आपको डायगोनल भी इक्वल करना पड़ेगा। क्यों सर, हम लोग 90 डिग्री नहीं दिखा देंगे क्या? बेटा आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे कि आप गए और साइड को 90 प्रूफ कर दिए और बोले कि सर हो गया। नो, बिल्कुल नहीं। अच्छा एक चीज और होता है, डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं बेटा इसमें, बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, अब स्क्वायर के बाद नंबर आती है किसकी? रेक्टेंगल की सर, रेक्टेंगल की। और ऐसे करते करते आप लोग सारा कहानी समझ गए। सर रेक्टेंगल जब आप बोले तो ऑल साइड्स नहीं, ओनली टू, कौन सा बेटा लोग? Opposite. अपोजिट साइड्स, वेरी गुड। अपोजिट साइड्स इक्वल करने हैं। इसमें भी बेटा डायगोनल इक्वल होता है।
डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट भी होते हैं। अब इनके दो दो भाई है बेटा। स्क्वायर का भाई है कौन सा? रोम्बस। एक मिठाई खाया आपने, काजू कतरी? पता नहीं आपने सुना रहेगा कि नहीं, सुने हो बेटा लोग? Yes, sir. काजू No, कतरी sir. नहीं Yes, जानते हो? sir. बेटा वो बोलते हैं बर्फी ऐसा। अरे देवा, नहीं जानते हो? ऐसा ये भी नहीं जानते हो आप लोग? अब पतंग नहीं है, काइट एक अलग अलग तरीका का क्वाड्रिलेटरल है जिसको बोला जाता है काइट। ठीक है बेटा, ऐसा मिठाई नहीं खाए हो बर्फी टाइप का? नहीं खाए हो? मैं पार्सल करा दूंगा, आपके बर्थडे के दिन पार्सल करा दूंगा। मेरे को अपना बर्थडे डेट बता देना, ठीक है? और अगर कोई 35 से पहले जन्म लिया रहेगा या बाद में, उसको मिठाई नहीं मिलेगी। अगर आप 35 को जन्म लिए हो तो मिलेगी, ठीक है? हाँ जी सर, ये क्या बकवास कर रहे हो? बेटा बकवास नहीं, सही बोल रहा हूँ। चलिए जी बेटा, यहाँ पे आते हैं। इनका बात होता है रोम्बस का। फिर इसमें आते हैं बेटा पैरेललोग्राम। जैसा कि एक बच्चे ने बोला था कि सर पैरेललोग्राम में भी आप यूज कर सकते हो, तो सर इसमें क्या करना है? बेटा वही कहानी, डिस्टेंस निकालिए, साइड्स को करिए इक्वल और बोलिए सर दिया हुआ पॉइंट एक रोम्बस रिप्रेजेंट करता है, एक पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है। बट द ओनली डिफरेंस इज गाइस कि इन दोनों के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। इनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, सिर्फ इक्वल नहीं होते हैं। एनीवे प्रॉपर्टीज यू नो कि सर हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, बट हर रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं होता। हर स्क्वायर एक रोम्बस होता है, बट हर रोम्बस एक स्क्वायर नहीं होता है। हर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, बट हर पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल नहीं होता है। बेटा आर्यन आप बहुत लेट आ गए। काजू कतली अलग है सर, बर्फी अलग है। अच्छा ऐसा है क्या? मतलब मैंने नहीं खाया, मान लीजिए अलग अलग। हम बोलोगे तो मैं एकदम मिठाई इधर चिपका दूंगा। हाँ जी बेटा, कहानी समझ में आ गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस कि आप सिर्फ इतने ही में यूज नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा यूज होता है बेटा टू प्रूव पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है बच्चा लोग, ऑल पॉइंट्स आर ऑन सेम लाइन। जैसा कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। आप इन स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन किया, अगर ये स्ट्रेट लाइन तीनों पॉइंट को पास करते हुए निकल गया तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। लेकिन मजेदार बात यह है, मजेदार बात यह बेटा कि अगर तीनों पॉइंट सर इधर उधर हो गए तो क्या करेंगे आप? बेटा वहां से एक अलग थ्योरी निकाल के दूंगा मैं आपको। क्या निकालोगे सर? देखो तो, आप 3 पॉइंट जहां मर्जी वहां सेलेक्ट कीजिए, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, आप ज्वाइन कीजिए। सर ज्वाइन करेंगे तो ये तो ट्रायंगल बन रहा है। हाँ जी, ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि जब जब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे तब तब ट्रायंगल फॉर्म होगा। इसका मतलब समझे दया? क्या समझे? कि सर कोलिनियर लाइन, कोलिनियर पॉइंट्स भी एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका एरिया 0 होता है। लिया यॉर्कर, मजा आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0। और सर इसका एरिया 0 नहीं होगा? नहीं बेटा, क्योंकि ये कोलिनियर नहीं है ना। अगर कोलिनियर हुआ मतलब सर आप ये क्या बोल रहे हो? सर ये एबीसी ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर तो रहे हैं बॉस, उनका एरिया 0 है। प्रूव मी रॉन्ग। नहीं कर सकते ना रॉन्ग। तो सर ये एक अलग सा चीज बताया आप लोगों को कि बेटा जब जब आपको कहानी में आया प्रूफ करने को ना कि प्रूफ दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, आपके पास दो तरीका है। आइदर यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी बी सी, समझिएगा ध्यान से, आपका डिस्टेंस बेटा ए सी जो होगा वो इक्वल होगा ए बी प्लस बी सी के। अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो बोलिएगा कोलिनियर नहीं है। तो पहला तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है।
कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों लगाना है, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 कर दीजिए। दो तरीके स्मार्ट वन सर, स्मार्ट कौन सा है बेटा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दो। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, अगले जन्म में वापस जब हम इंसान बनेंगे तो नहीं रे, कुछ दिन बाद, कुछ दिन बाद हम सीखेंगे। आते हैं बेटा कहानी में, लेकिन कहानी से पहले मुझे एक जबरदस्त चीज बताइए। जबरदस्त नहीं है, मैं आप लोगों का टाइम ले रहा हूं, डोंट वरी गाइस, मेरा पहला दिन है तो मैं सोच रहा हूं आप लोगों के साथ में समय निकाल के जाऊं ऐसा। बेटा क्या मुझे कोई इस पॉइंट का डायरेक्ट डिस्टेंस बता सकता है ओरिजिन से, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन? देखते हैं कौन बच्चा बताता है। बेटा माइक ऑन करके बता सकते हैं आप लोग, पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। हाँ जी बताइए बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। √x² + y²। परफेक्ट, √x² + y²। क्योंकि बेटा डिफरेंस निकालोगे x कोऑर्डिनेट का तो ये होगा x - 0, सो बेटर यू राइट x² + y। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, मजा आएगा। ऑब्वियस बात है कि मैं हिंदी चिंदी क्वेश्चन कराना बच्चों लोग से प्रीफर मैं नहीं करता हूं, आप लोग के लिए छोड़ देता हूं। तो ऑब्वियस बात है बोलने के लिए सर ये है आपका, ये है आपका जीपीके। जीपीके मतलब सर घर पे करो, और ये वाला घर पे करो, और ये वाला इधर रीच करेंगे अपन। ठीक है सर, करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ये पॉइंट निकालना है सर। लेट्स से कि दिस वन इज पी एंड दिस वन इज क्यू। मान लेते हैं सर पी है और ये मान लेते हैं क्यू है। सो लेट्स फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। ओके, चमक गया सर, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू निकालना है आपको। तो आप लिखो डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट। कोई मुझे लिखकर दिखाएगा बेटा कैसा होगा, बोल के दिखाइए प्लीज चैट में। ये चीज को लिखोगे तो टाइम पास होगा आपका, जल्दी बताइए। नो वन इज लिसनिंग। बेटा ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट, ये रहा वाई कोऑर्डिनेट, ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट, ये रहा वाई कोऑर्डिनेट। क्या मुझे बताएंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? A cos बीटा माइनस A cos अल्फा। यस, आप पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए कॉस अल्फा माइनस ए कॉस बीटा का होल स्क्वायर। वेरी गुड। आपका नाम क्या है बेटा? सूरज। सूरज, क्या बात है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। चलिए आगे बताइए, आगे बोलिए बेटा। A sin अल्फा माइनस A sin बीटा स्क्वायर। वेरी गुड, ए साइन अल्फा माइनस ए साइन बीटा स्क्वायर। क्या ही तो बात है सर, दुनिया का हर बच्चा एक ही काम करेगा मालूम है क्या? ए माइनस बी के फॉर्मूले से ओपन कर देगा। अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ जी सर ऐसा ही है, तो कर देते हैं। कितने लोग जानते हैं वैसे इसका फॉर्मूला ओपन करोगे तो क्या होगा? कितने लोग जानते हैं? चलिए बेटा केशव बताइए। बिल्कुल केशव बताएंगे ओपन करके क्या बनेगा बच्चा। इसको ओपन कर दीजिए जरा, ओपन करके बताइए क्या बनेगा। सर अंडर कैंसिल हो जाएगा। नो 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 नो, दिस वन इज मिस्टेक ब्रो। बिल्कुल नहीं, अंडर रूट कैंसिल कब होगा? जब ये सिंगल टर्म्स होंगे। ये दो अलग अलग टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना बेटा ये। यू कैन नॉट सेपरेट अंडर रूट। आप ऐसा नहीं कर सकते ब्रेक कर दो सर, इसको दे दो इसको दे दो, बिल्कुल नहीं जी। आइडेंटिटी लगाएंगे बिल्कुल। ए शुक्ला माइनस बी का जी, स्क्वायर। हाँ जी आप बोलिए जरा। सर cos x सर ए का स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस माइनस 2a स्क्वायर, 2ab ना, 2 स्क्वायर कॉस अल्फा कॉस बीटा। आगे का बताइए। ए सर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। वेरी गुड, आगे बताइए बेटा। सर प्लस ए साइन ए स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस 2 2 ए स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा। साइन। बिल्कुल जी, आगे बोल सकते हैं बेटा आप लोग। अच्छा कितने लोगों को समझ में आया कि यहाँ पे कुछ जादू सा होने वाला है? क्या होने Yes, वाला है? sir. क्या जादू सर दिखा cos आपको? Square जाएगी alpha plus कैंसिल। sin square alpha is equal to 1. क्या बात है, एक बच्चा समझ गया। सर देखो इन दोनों को पकड़िए और बोलिए भाई तुम इधर आओ।
वन। और इधर आकर एक जादू करोगे क्या, कि जैसे ही आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे बच्चा लोग, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। एंड बहुत पुरानी बात है, जब किसी बड़े बुजुर्गों ने आपको बताया था कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसा बता रहे हैं ना, साइंस नहीं जैसा बताया मैं वैसा ही लिख रहा हूं। आप लोगों को बताया गया है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या ऐसा ही बताया गया? हाँ जी सर, ऐसा ही बताया गया। तो ठीक है बेटा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ध्यान से दीजिए। मैं उन दोनों टर्म को कंबाइन किया, मेरे को मिला ए स्क्वायर प्लस में, फिर मैं कंबाइन किया इनको और मैं कंबाइन किया इनको, यहां से भी मिला मुझे ए स्क्वायर। फिर बेटा मैंने क्या किया ना, 2a स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया कॉस अल्फा कॉस बीटा। और अब की बार वापस से आपको बताना है कि बेटा ये ब्रैकेट वाला चीज क्या दिख रहा है आप लोगों को? कोस अल्फा प्लस बीटा। क्या बात है, वेरी गुड बेटा, इंप्रेसिव, मजा आ गया। सो दिस वन इज गाइस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। और वो कितना बोला बेटा आपने? कोस बोलिए अल्फा सर। प्लस बीटा। वेरी गुड। अच्छा एक चीज और पूछना चाहूंगा, देखता हूं इधर कौन बेटा समझ पाओगे आप लोग। एक जरा काम करते हैं कि सर वापस से 2 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। एंड अगर 2 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे बेटा लोग तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। और एक फॉर्मूला आप बताइए कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है बच्चा लोग? साइन थीटा। तो सोचिए जरा बेटा, देखो दो फॉर्मूलाज बहुत फेमस है। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड सेकेंड वन इज आता है बेटा 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सर ये थीटा कौन है? जो कॉस के साथ बैठा है। अच्छा मतलब सर ये जो है थीटा है, तो इसी थीटा का उधर हाफ कर देते हैं। हाँ जी, इधर थीटा है तो उधर जाकर उसी थीटा का हम हाफ कर देंगे। जी बिल्कुल वही करोगे बेटा आप लोग। और जैसे ही आप वो करोगे मिल जाएगा मॉडुलस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, 2a स्क्वायर इंटू में कोई बेटा मुझे बताएगा क्या बनेगा? 0। ना कैसा बेटा, ये फॉर्मूला भी ब्रेक करो ना आप। 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। परफेक्ट बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा थीटा बाई 2 ना, सो थीटा इज हियर अल्फा प्लस बीटा, सो इट विल बी अल्फा प्लस बीटा बाई 2। फाइनल आंसर कौन बताएगा? बेटा एक जादू मत करना ना, ये 2 काट मत देना, इस छोड़ दो, ये कोई जादूगर आएगा वो करके जाएगा। एंगल कटता नहीं है, ये साइन के साथ एंगल है, तो मत काट देना। बेटा मुझे दिख रहा है 4, 4 का रूट दिखा मुझे 2, ए स्क्वायर का रूट दिखा a, और साइन स्क्वायर का रूट दिखा साइन 2a साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। कितने लोगों को बेटा चमका? जरा बोलिए, सबको चमका ये चीज? हाँ कि ना? जस्ट टाइप y एंड n। बिल्कुल जी, बहुत सारे बच्चों को चमक गया है, थैंक यू, क्या बात है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अपन छुट्टी लेंगे, अलविदा लेंगे आपसे। हाँ जी, इफ डिस्टेंस बिटवीन x, 2 एंड 4, 6 इज 5 देन फाइंड x। एंड ऑब्वियस बात है बेटा कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, वो डिस्टेंस आपको दिया है। सो अगेन लेट्स से कि a जो कोऑर्डिनेट है बेटा, a कोऑर्डिनेट है आपका x, 2 एंड y इज, sorry y not, b is 4, 6. So let's find distance between AB. It is given 5. So distance between AB, हर दुनिया का बच्चा एक काम कर सकता है सर, डिस्टेंस निकाल सकता है। कैसे? डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर मतलब x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। आपके लिए जीपीके। क्या करोगे? कोई मुझे हिंट देगा बच्चा लोग, क्या करोगे? सर दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे। वेरी गुड। आपका नाम क्या है बेटा? सर सरिता। थैंक यू। हिंट रहा ये
स्क्वायरिंग बोथ साइड। आंसर लाइए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, find the point whose abscissa is equal to its ordinate which is equidistant from 5,0 and 0,3। obvious सी बात है बेटा, बोल रहा है find the point। so let's say कि बेटा point है हमारा A, वो point कैसा होना चाहिए? whose abscissa, abscissa का मतलब समझते हो आप लोग? x कोऑर्डिनेट। परफेक्ट, x कोऑर्डिनेट का घर का नाम है abscissa, y कोऑर्डिनेट का घर का नाम है ऑर्डिनेट। समझे? वो लोग बोलते हैं एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, उनके घर का नाम एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट है। सो ये दोनों इक्वल है। तो बेटा अगर मान लो कि आपने एब्सिसा को एक्स माना है, डोंट से एक्स, से ए, तो आपका ऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली ए बनने वाला है। क्यों बनने वाला है? क्योंकि दिया है सर दोनों इक्वल है। बी पॉइंट क्या हो जाएगा? बी पॉइंट इधर दिया है बेटा 5,0, सी पॉइंट क्या है 0,3। अगेन इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सारे इक्वल, मतलब समझे आप? हाँ जी सर, क्या कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी सी। क्या कोई बच्चा मुझे डिस्टेंस बिटवीन ए बी बता पाएगा? हाँ जी सर बता पाएगा। क्या क्या क्या? बोलिए जरा, बोलिए जरा, बोलो जरा, कोई बच्चा बोलो। सरिता आप ही बोल दो बेटा। सर a-5 का होल स्क्वायर प्लस वेरी गुड, a-0 का होल स्क्वायर। क्या बात है। एंड उधर वाला बोलो बेटा आप, उस साइड वाला। 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 5 - का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। कितने लोग समझ गए कि सर आगे कौन सा जादू करना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो आपको क्या दे दिया जाए? ये आपका क्या है बेटा? जीपी। होमवर्क। जीपी के। आई नेवर गिव होमवर्क। होमवर्क छोटे बच्चे करते हैं, अपन बड़े लोग हैं, अपन लोग प्रैक्टिस वर्क करते हैं। मतलब पीडब्ल्यू, प्रैक्टिस वर्क। पब्लिक वर्क मत कर देना और पड़ोसी वर्क मत समझना, ठीक है? जाकर पड़ोसी को दे दिए, भाई तू करके दे दे मुझे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या बात है सर, ध्यान से पढ़िए। एक बार जेई में सवाल आया था, जेई का सवाल है तो जेई का सवाल बनता तो है ना सर? बिल्कुल बनता है जी। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस व्हिच आर एट अ डिस्टेंस सी, सी आपका 3 से छोटा है, फ्रॉम द पॉइंट 2,3। क्या ही तो बात है। आई एम गिविंग यू वन स्मार्ट अप्रोच। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, पहले क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए, बाद में आप लोग दूसरा तरीका से करके लाइएगा। एक तरीका मैं बता रहा हूं जो जेई के बच्चे का अप्रोच होना चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए वो समझिए। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस व्हिच आर एट अ डिस्टेंस सी फ्रॉम द पॉइंट 2,3। तो ऑब्वियस बात है कि सर जब एक्स एक्सिस के बारे में बात करते हैं तो ये पूरा एक्सिस, इन पे कई सारे पॉइंट्स आएंगे, कई सारे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन मुझे वो सारे पॉइंट्स बताने हैं जिनका डिस्टेंस सी है और सी आपका 3 से छोटा है। सी इज लेस देन 3। क्या ही तो बात है सर। ये कौन है सर? 2,3। लीजिए प्लॉट कर दीजिए 2,3, कुछ यहां पे होगा। बेटा एक बात बताओ कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, लॉन्ग ट्रिक से आपको करके लाना है। बेटा क्या आप समझ पाई सर ये डिस्टेंस 2 है? बोलिए हाँ कि ना, पहले बोलो तो। बिल्कुल। यस सर। और ये डिस्टेंस बेटा 3 है। यस यस सर। सर। अगर आपको बोला जाएगा कि आप पॉइंट कंसीडर कीजिए, तो पॉइंट कहां कहां पे कंसीडर कर सकते हो? सिर्फ आपको कुछ ही जगह मिलेंगे, सुनिएगा ध्यान से, मजा आएगा। पहला पॉइंट कहां पे कंसीडर करोगे वो देखो। एक आप इस लाइन के लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर सकते हो, एक आप इसके राइट साइड में ड्रॉ कर सकते हो, और नेक्स्ट कौन सा कर सकते हो सर? नेक्स्ट ऑन द सेम लाइन, नेक्स्ट ऑन द सेम लाइन। अच्छा मतलब सर आप ये बोल रहे हो? हाँ जी, आप 3 ही पॉइंट को ले सकते थे। तो पहला चीज बेटा ये समझिए कि अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर करता हूं और ये पॉइंट का डिस्टेंस ये पॉइंट से, इस पॉइंट का डिस्टेंस ये पॉइंट से, बेटा मुझे बताओ 3 से छोटा होगा कि बड़ा होगा?
3 से छोटा होगा कि बड़ा होगा बच्चा लोग? बड़ा होगा। रीजन इज, समझिए ध्यान से, क्योंकि बेटा ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और जैसे ही 90 डिग्री आपने फॉर्म किया, और ये जो पॉइंट है, लेट्स से कि पॉइंट है बेटा ए, ये जो पॉइंट है आपका, आप जानते रहोगे कि सर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, सो हियर ए सी इज ग्रेटर देन 3, मतलब ए सी जो है बेटा ए बी से बड़ा है। इसका मतलब समझे आप, ए सी जो है 3 से बड़ा है। सर आप ये कैसे बोल सकते हो? बिकॉज इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड। चमक गया सर? राइट साइड वाले का भी कहानी सेम है क्या? बिल्कुल जी, देख लो, राइट एंगल बना, वापस से यहां पे 90 फॉर्म हुआ, और जैसे ही फॉर्म हुआ, लेट्स से कि बेटा ये पॉइंट था आपका डी, सो अगेन हियर AD इज ग्रेटर देन 3, AD is greater than AB, that is AD is greater than 3. So सर हमको तो वैसे पॉइंट्स चाहिए जो 3 से छोटे हैं। बेटा फीलिंग को समझ पा रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं? एक बार मुझे कंफर्म कीजिए उधर, मैं क्या सिखाया, आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, यस, बिल्कुल समझ में आया बेटा। हाँ जी, अब आगे आते हैं बेटा। मुझे कहानी में ऐसा पॉइंट चाहिए जो C से 3 से छोटा चाहिए। बेटा 3 के इक्वल भी तो एक ही पॉइंट था B, 3 के इक्वल भी तो एक ही पॉइंट है B, 3 से बड़े तो कई सारे पॉइंट्स हैं। यहां पे भी पॉइंट लोगे तो भी राइट एंगल बनाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। ये भी लोगे तो बड़ा हो जाएगा, ये भी लोगे तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल बनेगा, सारे हाइपोटेन्यूज बड़े हो जाएंगे। तो आंसर इज 0। देयर इज नो पॉइंट whose distance will be less than 3, because the minimum distance जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मिनिमम डिस्टेंस 3 है, मतलब कम हो सकता है तो 3 हो सकता है, उससे ज्यादा तो जो मर्जी ले लीजिए। सर 3 से कम तो ले ही नहीं सकते ना आप। डिड यू गेट माय पॉइंट गाइस? एक बार बोलिए हाँ कि ना। सबको समझ गया? Yes, sir. बिल्कुल समझ गया। Yes, sir. So now again, the remaining sum will be homework for you guys. ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या आगे बोलो बेटा, आगे का बोल दिया करो आप लोग, नहीं बोलोगे मैं बोल देता हूँ। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, टाटा बाय बाय। बेटा आई एम फ्रॉम मुंबई, माई सेल्फ प्रवीण पांडे, मैथ्स फैकल्टी, टीचिंग जी फॉर लास्ट 7 years। इससे ज्यादा क्या इंट्रोडक्शन चाहिए आपको? मैनेज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग। थैंक यू बच्चा लोग।